हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मचंद शुक्ला टारगेट टाइम्स पर आपका स्वागत करता हूं। जियोग्राफी के पार्ट में आप महासागर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में आप महासागरों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए हैं। इसके पहले महासागरों में महासागर जो चारों प्रकार के प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, उनके बारे में अध्ययन किया है। महासागरों में लवणता, ज्वारभाटा और ये सारी जानकारी अभी तक हो चुकी हैं। इसके आगे महासागरीय जलधाराएं, ओशियन करंट के बारे में अध्ययन करेंगे। महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, महासागरीय जलधाराएं क्यों चलती हैं, महासागरीय जलधाराएं किस प्रकार की, किस प्रकृति की होती हैं। तो देखिए, इसमें महासागरीय जलधाराएं क्यों चलती हैं। महासागरीय जलधाराओं के चलने का पहली चीज तो आप ये जानिए कि महासागरीय जलधाराएं होती कैसे हैं। किसी भी महासागर में या किसी भी महासागर के किनारे तटीय क्षेत्रों में नदी की तरह जल का प्रवाह होता है, उसे महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। जलधाराओं के प्रवाह का कारण क्या है? जलधाराओं के प्रवाह का कारण है कि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है, जिसमें अपकेंद्री बल के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा ये जलधाराएं जल की एक नदी की तरह पानी का प्रवाह होने लगता है। तो जलधाराओं के चलने का ये भी कारण है कि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने के कारण उसके विपरीत बाहर की ओर बल लगने से, जिसे अपकेंद्री बल या कोरियालिस बल कहते हैं, इसके प्रभाव से जल आगे की ओर बढ़ता है। दूसरा कारण होता है कि जैसे मान लीजिए कि समुद्र में तेज हवाओं के द्वारा समुद्र में जल का प्रवाह होता है, या ये कह सकते हैं तीसरा कारण कि जिन क्षेत्रों में तापमान ज्यादा होता है वहां पानी का वाष्पन अधिक होगा, तो पानी की मात्रा कम होगी। लेकिन जिन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होगी, जल की मात्रा ज्यादा होगी, पानी का वाष्पन कम होगा, तापमान कम होगा, वहां पानी की मात्रा ज्यादा होगी। तो जहां पानी की मात्रा ज्यादा है, कम की ओर पानी बह करके आएगा। तो जलधाराओं के चलने के यही कारण है कि अपकेंद्री बल के द्वारा, कोरियालिस फोर्स के द्वारा जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होता है, या पवनों के द्वारा हवाएं तेज चलती हैं तो जल की धारा प्रवाहित होने लगती है, या असमान तापमान कहीं पर ज्यादा है, कहीं कम है। जहां तापमान ज्यादा होता है वहां पानी का वाष्पन होगा, मात्रा कम होगी और पानी अधिक से कम की ओर बह करके आएगा, जिससे जलधाराएं चलती हैं। जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक ठंडी जलधाराएं और एक गर्म जलधाराएं। गर्म जलधाराएं जो तापमान जिन क्षेत्रों में अधिक है, उधर से पानी ठंडे क्षेत्रों की ओर बह करके जाएगा, तो वह गर्म जलधारा होती है। और ठंडी जलधाराएं जो ठंडे क्षेत्रों से पानी बह करके गर्म क्षेत्रों की ओर जाएगा, उसे ठंडी जलधारा कहते हैं। अब यहां पर आप ये कहें कि गर्म जलधाराएं कहां चलती हैं। गर्म जलधाराओं के बारे में अगर आप देखें तो जैसे कहें कि गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा क्षेत्र, जहां तापमान अधिक है, विषुवत रेखा क्षेत्र से ध्रुवों की ओर, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर किसी महासागर के पश्चिमी से, अटलांटिक महासागर है तो अटलांटिक महासागर, कोई भी महासागर, चाहे अटलांटिक महासागर हो, चाहे हिंद महासागर हो या प्रशांत महासागर हो, किसी महासागर के पश्चिम या ये कह लीजिए किसी महाद्वीप के पूर्वी तट पर चलती हैं। जबकि ठंडी जलधाराएं
ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर किसी महासागर के पूर्वी तट या महाद्वीप के पश्चिमी तट पर दोनों गोलार्धों में चलती है। तो देखिए इसमें आपको लोकेशन पता होना चाहिए। जैसे कहें कि गर्म जल धाराएं चलती हैं, तो यहां अगर आप पहचान रहे हैं कि गर्म जल धाराएं चलती हैं, तो देखिए जैसे इस तरह से ऑप्शन बनाया जा सकता है। जैसे हमने कहा कि जल धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म जल धारा है, गर्म जल धाराएं। अब देखिए गर्म जल धाराओं की विशेषता है, गर्म जल धारा की विशेषता है कि ये जल धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर किसी महासागर के पश्चिमी तट अथवा महाद्वीप के पूर्वी तट पर दोनों गोलार्धों में चलती हैं। तो गर्म जलधाराएं, ये जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर किसी महासागर के पश्चिमी तट अथवा महाद्वीप के पूर्वी तट पर दोनों गोलार्धों में चलती है। जैसे इसी में क्वेश्चन हम बना दें, क्वेश्चन में कहें कि गर्म जलधाराएं चलती हैं, या गर्म जलधाराओं के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैसे हम कहें कि गर्म जलधाराएं किसी महासागर के पूर्वी तट पर चलती हैं। नंबर 2, जैसे हम लिखे दे रहे हैं, जैसे हम कहें ऑप्शन ए, जैसे 1 गर्म जलधाराओं के बारे में आपको पहचान करनी है। जैसे हम कहें कि ये जलधाराएं किसी महासागर के पूर्वी तट पर चलती हैं। दूसरा है, ये जलधाराएं किसी महाद्वीप के पूर्वी तट पर चलती हैं। तीसरा है, ये जलधाराएं किसी महासागर के पश्चिमी तट पर चलती हैं। अब ऑप्शन इसमें दे दिए जाएं। ऑप्शन ए 1,2 सही है, ऑप्शन बी 2,3 सही है, ऑप्शन सी 1,4
कमा 3 सही है, ऑप्शन डी सभी सही। तो अगर इसमें आप विशेषता पहचानते हैं गर्म जलधारा की, तो देखिए जैसे हम कहें गर्म जलधाराओं के बारे में कौन से कथन सत्य है, इस पर विचार करिए। तो जैसे हमने पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं कि गर्म जलधाराएं यानी कि ये जलधाराएं किसी महासागर के पूर्वी तट पर चलती हैं, तो ये कथन सत्य है कि असत्य है। तो देखिए गर्म जलधाराएं, इधर देखिए गर्म जलधारा होती है क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली ये गर्म जलधाराएं होती हैं, और जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं, ठंडी जलधाराएं होती हैं। अब देखिए इसे गर्म जलधारा के लोकेशन देखें तो गर्म जलधारा में अगर हम कह रहे हैं कि ये जलधाराएं किसी महासागर के पूर्वी तट पर चलती हैं, तो महासागर के पूर्वी तट पर ठंडी जलधाराएं चल रही हैं, गर्म जलधाराएं नहीं चल रही। तो इसका मतलब कि ये कथन असत्य है। दूसरा पढ़िए, ये जलधाराएं किसी महाद्वीप के पूर्वी तट पर चलती हैं, तो गर्म जलधाराएं किसी महाद्वीप के पूर्वी तट पर, महाद्वीप के पूर्वी तट पर और महासागर के पश्चिमी तट पर चलती हैं, तो ये जलधाराएं किसी महासागर के पूर्वी तट पर चलती हैं। तो देखिए ये कथन सत्य है। इसी तरीके से ये जलधाराएं किसी महासागर के पश्चिमी तट पर, तो पश्चिमी तट पर चलती हैं, तो ये भी सही है। तो यानी कि इसमें कौन सही है, 2 और 3 सही है, 2 3 का मतलब ऑप्शन बी सही है। इस तरह से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से आप सुन लीजिए कि महासागरीय जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक गर्म जलधारा, दूसरी ठंडी जलधारा। गर्म जलधाराएं किसी महासागर में, प्रशांत महासागर हो, चाहे हिंद महासागर हो या अटलांटिक महासागर हो, गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर हो या दक्षिणी ध्रुव की ओर हो, ध्रुवों की ओर किसी महाद्वीप के पूर्वी तट या महासागर के पश्चिमी तट, दोनों गोलार्धों में, उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों पर चलती हैं। इसी प्रकार आप सुनेंगे ठंडी जलधाराएं। ठंडी जलधाराएं, ये जलधाराएं ध्रुवों की ओर से, देखिए ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर आती हैं। ये जलधाराएं किसी महासागर के पूर्वी तट अथवा महाद्वीप के पश्चिमी तट पर चलती हैं। इस तरह से आप पहचान करेंगे कि गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं किन क्षेत्रों में चलती हैं। देखिए आप ये भी जानिए कि कोरियालिस बल के प्रभाव से जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती हैं। पवनों में भी आप पढ़े हैं। अब केंद्रीय बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में फेरल नियम के अनुसार पवनें भी उत्तरी गोलार्ध में अपने से दाहिनी ओर का मतलब कि क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने से बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती हैं। तो पवनें भी अब केंद्रीय बल के प्रभाव से घूर्णन करती हैं, रोटेशन करती हैं। उसी तरह जलधाराएं भी अब केंद्रीय बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज जलधाराएं चलती हैं। तो यहां पर आपके कॉन्सेप्ट के अनुसार यहां क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं किस तरह से, किस दिशा में, किधर से किधर चलती हैं, किस महाद्वीप के पूर्वी तट पर कैसी जलधाराएं चलती हैं। एक कॉन्सेप्ट और यहां पर ध्यान देना होगा कि किसी भी महाद्वीप के पश्चिम में ठंडी जलधाराएं चलती हैं। ये आपको मालूम हो गया कि किसी महासागर के पूर्वी तट या महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं, क्योंकि ठंडी जलधाराएं
ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर जाती हैं। तो अगर किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं, किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं, तो जब ठंडी जलधाराएं चलेंगी तो वहां का तापमान, समुद्री क्षेत्र का तापमान कम होगा। जब तापमान कम होगा, पानी ठंडा होगा, तो पानी में वाष्पन नहीं होगा। जब पानी में वाष्पन नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा न होने से किसी भी महाद्वीप का पश्चिमी तट, ये कह सकते हैं कि 10 से 30 अक्षांशों के बीच मरुस्थल पाए जाते हैं। तो देखिए, अगर हम अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर देखें तो देखिए, ये जो ठंडी जलधारा के प्रभाव से ये बोत्सवाना क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल बनता है, कालाहारी मरुस्थल। और यहां पर किनारी ठंडी जलधारा चलने से यहां पर सहारा मरुस्थल बनता है, सहारा मरुस्थल। तो किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर हम आपके 12 प्रकार की जलवायु का अध्ययन कर चुके हैं। 12 प्रकार की जलवायु में जो मरुस्थलीय जलवायु है, मरुस्थलीय जलवायु में आप पढ़ चुके हैं 10 से 30 अक्षांशों के मध्य किसी महाद्वीप के पश्चिम गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। और ये मरुस्थल पाए जाने का कारण है कि महासागरों के पूर्वी तट पर या महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं। इन ठंडी जलधाराओं के प्रभाव से वाष्पन पानी का कम होता है, क्योंकि जल ठंडा होता है। पानी का वाष्पन न होने से बादल नहीं बनेंगे, बादल न बनने से वर्षा नहीं हो पाती, इसलिए किसी भी महाद्वीप के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कहा जाए, अब देखिए यहाँ पर अभी हम जलधाराएं या जलधाराओं के नाम नहीं बता रहे हैं, अभी यहाँ पर जलधाराओं के बारे में विशेष रूप से यहाँ जानकारी दी जा रही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन किस तरह से आप कॉन्सेप्ट के अनुसार क्वेश्चन सही कर पाएंगे। जैसे हम अभी यहाँ ये क्वेश्चन के रूप एक दिया, यहाँ पर कहा जाए कि किसी किताब में लिखी हुई भाषा या किसी किताब में आप पढ़ करके कोई चीज की स्पष्टीकरण नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर या गाइडलाइन नहीं मिलेगी, तब तक आप उस चीज को समझ पाने में समस्या होती है। यहाँ आपको ये देखना है कि कुछ तो रटे रटाए क्वेश्चन किसी तरीके से किताब से आप पढ़ करके क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका उसमें कोई जानकारी नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को कठिन समझते हैं। लेकिन अगर उसके बारे में सारी जानकारी है तो वही क्वेश्चन कठिन होते हुए भी आपको आसान हो जाता है। जैसे हम क्वेश्चन किसी भी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पर आपके 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, जो कि किताब से कोई उसका संबंध नहीं बनता। आपकी जानकारी के अनुसार क्वेश्चन किसी भी तरीके से ढाला जा सकता है, और अगर उस पर जानकारी है तो उस क्वेश्चन कितना कठिन बना दिया जाए उसका आंसर आप निकाल लेंगे। देखिए, जैसे हम यही कहें, हमने एक चीज ये भी बताया कि ठंडी जलधाराओं के प्रभाव से किसी महाद्वीप के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। अब देखिए, फिर से क्वेश्चन पर आप ध्यान दें, यहाँ पर रटने की चीज नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बहुत सारे वीडियो आप देख रहे होंगे जो टीचर पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आपकी किताब में रटी रटाई चीज आपको पूरा दे रहे हैं। भले ही वो आपका वीडियो उनका अच्छा लग रहा हो, लगता हो, लेकिन हम भी देखते हैं बहुत लोगों के वीडियो जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, किताब में लिखी लिखाई भाषा और बढ़िया बोर्ड में बना करके उसको दिखा करके आपको लगेगा कि बहुत अच्छा दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन करने में असमर्थ हो जाएंगे। जलधाराओं के कम से कम 50 वीडियो आप देख लीजिए, आप क्वेश्चन जितने सामान्य रूप से क्वेश्चन आते हैं तो शायद कर लें, रटी रटाई भाषा में क्वेश्चन कर ले जाएं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर
किसी भी वीडियो में नहीं होगा, आप सैकड़ों वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर वीडियो बनाने का कोई मतलब ये नहीं है, बनाने का मतलब ये है कि क्लास में आप कोई चीज़ समझ रहे हैं और उस समझ से आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो वो मायने रखता है। यहाँ पर आपको ये साधारण रूप से आपको केवल यहाँ समझना है, वीडियो पर आप न जाइए कि कितना किस तरह से कैसे वेरिएशन नहीं आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है कि हमें क्वेश्चन किस तरह से, हमें करने का तरीका किस तरह से मालूम हो रहा है, हम कितने से अच्छे से क्वेश्चन कर ले रहे हैं। यहाँ पर फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन आईएएस वगैरह में जैसे पूछे जाते हैं, पीसीएस में पूछे जाते हैं, कुछ कथन कांड के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम कथन लिखते हैं, कथन लिखते हैं, कथन में हम लिख रहे हैं कि किसी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। किसी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं, ये कथन है। लेकिन क्यों पाए जाते हैं वही हम कारण लिखेंगे। कारण, कारण में लिखेंगे कि किसी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट में, तट में, भाग में नहीं तट में, या किसी महासागर के पूर्वी तट में, कोई भी चीज कह सकते हैं, किसी महासागर के पूर्वी तट पर ठंडी जलधाराएं ठंडी जलधाराएं चलती। कथन भी आप पढ़ रहे हैं, किसी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। कारण, किसी महासागर के पूर्वी तट पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं। तो कथन तो सही है, कारण भी सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता, स्पष्टीकरण कर रहा। हमने कहा कि किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, या और भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर मरुस्थल आप पढ़ चुके हैं। ठंडी जलधाराएं चलती हैं किसी महासागर के पूर्वी तट पर, जैसे अटलांटिक महासागर का ये पूर्वी तट है, पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं। तो ठंडी जलधाराएं चलने के कारण ही किसी महाद्वीप के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। ये कारण में है। तो कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाया जाए, जैसे हम फिर से इसी भाषा को पलट देते कि किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, किसी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं, और कारण में लिख देते कि किसी महासागर, किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं। तो ये भी सही है, कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। या इसी में हम कह देते, क्वेश्चन बदल देते कि किसी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं, कथन सही है। और कारण गलत लिख देते कि किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में ठंडी जलधाराएं चलती हैं। तो कथन सत्य है, कारण गलत है। तो इस पर आप पहचान करेंगे, पढ़ेंगे, क्वेश्चन का आंसर तब स्पष्ट कर पाएंगे कि सही है या गलत है।
कथनकरण का क्वेश्चन तभी कर सकते हैं जब आपको पूरी स्पष्टीकरण मालूम हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। यहां पर जैसे हम कुछ कथन लिख रहे हैं, फिर से आप देखिए कथन लिख रहे हैं। जैसे हम पहला कथन लिख दे रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। जैसे हम कहें कि किसी महासागर के पूर्वी तट पर, किसी महासागर के पूर्वी तट पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं। ठंडी जलधाराएं चलती हैं। दूसरा कथन लिख दें, किसी महाद्वीप के पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं चलती हैं। गर्म जलधाराएं चलती हैं। तीसरा कथन लिख दें, किसी महासागर के पश्चिमी तट पर गर्म जलधाराएं चलती हैं। जलधाराएं चलती हैं। नंबर 4 लिख रहे हैं, किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं। प्रश्न है, निम्न कथन में कौन सही है। अब आप तभी इस क्वेश्चन को, अब जैसे अब इसी में ऑप्शन दे दें 1 2, ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 3, ऑप्शन डी 1 2 3 4, सभी यानी कि सही है। इस तरह से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। लेकिन आप हर कथन पर ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे इसमें आप खुद सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। जैसे हम कहें, किसी महासागर के पूर्वी तट पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं, तो आप देखिए कि किसी महासागर के पूर्वी तट पर, तो देखिए ये महासागर है, अटलांटिक महासागर जैसे हम उदाहरण में ले रहे हैं। किसी महासागर के पूर्वी तट, ये महासागर का पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं, इसका मतलब ये सही है। दूसरा अगर हम पढ़ें, किसी महाद्वीप के पूर्वी तट पर, किसी महाद्वीप के पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं चलती हैं, तो किसी महाद्वीप के, देखिए हम महाद्वीप में आएंगे, किसी महाद्वीप के पूर्वी तट में गर्म जलधाराएं चलती हैं, तो पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं चलती हैं, यह भी सही है। तीसरा पढ़ते हैं, किसी महासागर के पश्चिमी तट पर,
किसी महासागर के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट ये है, पश्चिमी तट पर कैसी जलधाराएं चलती हैं? गर्म जलधाराएं चलती हैं। तो किसी महासागर के पश्चिमी तट पर गर्म जलधाराएं चलती हैं। इसका मतलब कि यह भी सही है। किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट, किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट है, महाद्वीप का पश्चिमी तट, पश्चिमी तट पर कैसी चलती हैं? ठंडी। तो किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं चलती हैं, ये भी सही है। यानी कि इसमें 1, 2, 3, 4 सभी कथन सत्य हैं। तो गर्म और ठंडी जलधाराओं के बारे में जब तक आपको लोकेशन, चलने की दिशा, डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और जब ये जानकारी पूरी हो जाती है तो क्वेश्चन चाहे जैसे बनाए जाएं, आप क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल लेंगे। यहां पर आपको ये बताएं, फिर से एक बार सुनिए कि जलधाराओं के चलने का कारण है अपकेंद्री बल, क्योंकि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने से उसमें अपकेंद्री बल बाहर की ओर लगने से जलधाराएं समुद्र महासागरों के तटों पर चलती हैं। ये जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती हैं। ये जलधारा मतलब जलधाराओं के चलने का आंशिक कारण भी हवाएं भी हो सकती हैं। तीव्र हवाएं भी जल की धारा का प्रवाह करने में सक्षम होती हैं, करती हैं। या असमान तापमान, जहां पर तापमान अधिक है वहां पानी का वाष्पन होगा, ज्यादा होगा, पानी की मात्रा कम होगी। जहां पर तापमान कम है वहां पर पानी का वाष्पन कम होगा, पानी की मात्रा अधिक होगी और अधिक जलराशि से कम जलराशि की ओर पानी बह करके आएगा। ऐसी जलधाराओं के चलने का कारण है। जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। गर्म जलधाराओं के बारे में हम बताए हैं कि महासागरों में जो जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं, और जो जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। जलधाराओं में गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराओं के बारे में हमने पहचान भी बताई है कि गर्म जलधाराएं किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर अथवा गर्म जलधाराएं किसी महाद्वीप के पूर्वी तट पर या महासागर के पश्चिमी तट पर, दोनों गोलार्धों में चलती हैं। जबकि ठंडी जलधारा किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट अथवा महासागर के पूर्वी तट पर चलती हैं। तो यहां जलधाराओं के बारे में हमने कॉन्सेप्ट बताया है। अब इसके बाद अगले वीडियो में आपको यह कि प्रशांत महासागर में चलने वाली जलधाराएं, अटलांटिक महासागर में चलने वाली जलधाराएं, हिंद महासागर में चलने वाली जलधाराएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे प्रशांत महासागर में गर्म जलधाराएं भी चलती हैं, ठंडी जलधाराएं भी चलती हैं। उन गर्म जलधाराओं के या ठंडी जलधाराओं के नाम क्या दिए गए हैं, तो यहाँ पर अगले क्रम में हम एक एक महासागर के बारे में, प्रशांत महासागर में गर्म और ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं, अटलांटिक में कौन सी हैं, हिंद महासागर में कौन सी हैं, यहाँ पर आपको पहचान करना है कि कौन सी गर्म जलधाराएं हैं, कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, कौन सी जलधारा किस महासागर में चलती है, वो अगले क्रम में हम आपको बताएंगे। यहाँ केवल आज कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि जलधाराएं क्या होती हैं, जलधाराओं के चलने का कारण क्या होता है, ठंडी और गर्म जलधाराएं कहाँ चलती हैं, किधर से किधर की ओर चलती हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। आज यहीं तक। जय हिंद।